दोस्तों, ऐसी जानकारी के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब करें ताकि हमें और अधिक प्रेरणा मिल सके। माइकल जैक्सन का पूरा नाम माइकल जोसेफ जैक्सन था। उनका जन्म 29 अगस्त 1958 को अमेरिका के इंडियाना राज्य के गैरी शहर में हुआ था। माइकल का परिवार संगीत से जुड़ा था और उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही गाना और डांस करना शुरू कर दिया था। माइकल जैक्सन ने अपने भाइयों के साथ जैक्सन 5 इंच नाम का एक बैंड बनाया जो बहुत प्रसिद्ध हुआ। माइकल की आवाज और उनका स्टेज परफॉर्मेंस खास तौर पर लोगों को बहुत पसंद आया। इसके बाद माइकल ने अकेले करियर की शुरुआत की और अपनी पहली सोलो एल्बम ऑफ द वॉल 1979 से दुनिया भर में लोकप्रिय हो गए। माइकल की सबसे प्रसिद्ध एल्बम थ्रिलर 1982 थी, जो अब तक की सबसे ज्यादा बिकने वाली एल्बम मानी जाती है। इस एल्बम ने उन्हें पॉप का राजा, किंग ऑफ पॉप बना दिया। माइकल के गाने और डांस स्टाइल जैसे मूनवॉक और स्पिन ने उन्हें एक अलग पहचान दी। हालांकि उनकी निजी जिंदगी विवादों से भरी रही। माइकल पर कई बार आरोप लगे, लेकिन वे हमेशा खुद को निर्दोष साबित करते रहे। माइकल का स्वास्थ्य भी समय के साथ बिगड़ता गया और 25 जून 2009 को उनकी अचानक मृत्यु हो गई। माइकल जैक्सन की विरासत आज भी संगीत और पॉप कल्चर में जीवित है। उनके गाने, डांस और स्टेज परफॉर्मेंस की कला ने उन्हें एक लीजेंड बना दिया, जिन्हें लोग आज भी याद करते हैं। माइकल जैक्सन की मौत 25 जून 2009 को लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में हुई थी। उनकी मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट, दिल का दौरा बताया गया। माइकल उस समय 50 वर्ष के थे और अपनी वापसी कंसर्ट सीरीज दिस इज इट की तैयारी कर रहे थे। यह कंसर्ट लंदन में होने वाला था, जो उनकी बड़ी वापसी के रूप में देखा जा रहा था। माइकल की मौत से पहले वे अत्यधिक मानसिक और शारीरिक तनाव में थे। कंसर्ट की तैयारियों की वजह से उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा था और उन्हें नींद से जुड़ी समस्याएं भी थीं। इसके इलाज के लिए उनके निजी डॉक्टर कॉनराड मरे ने उन्हें कई दवाएं दी थीं, जिनमें प्रोपोफोल नाम की एक शक्तिशाली एनेस्थेटिक दवा भी शामिल थी, जो आमतौर पर सर्जरी के दौरान मरीजों को दी जाती है। लेकिन यह दवा बहुत खतरनाक होती है अगर इसे गलत तरीके से या बिना उचित निगरानी के दी जाए। माइकल जैक्सन को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए डॉक्टर मरे ने उन्हें प्रोपोफोल दिया ताकि वे सो सकें। लेकिन इस दवा की अधिक मात्रा ने उनके शरीर पर गहरा असर डाला। 25 जून 2009 की सुबह डॉक्टर मरे ने माइकल को बेहोश पाया। उन्होंने उन्हें होश में लाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। इसके बाद उन्होंने आपातकालीन सेवाओं को बुलाया और माइकल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। माइकल की मौत के बाद एक जांच हुई, जिसमें पाया गया कि उनकी मौत प्रोपोफोल और अन्य दवाओं के गलत मिश्रण के कारण हुई थी। इसे होमिसाइड, हत्या के रूप में वर्गीकृत किया गया, क्योंकि डॉक्टर मरे ने यह दवा बिना उचित देखभाल और सावधानी के दी थी। इसके बाद डॉक्टर कॉनराड मरे पर अवैध तरीके से दवा देने और लापरवाही से मौत का कारण बनने के आरोप लगे। 2011 में उन्हें दोषी ठहराया गया और 4 साल की सजा सुनाई गई। उन्होंने लगभग 2 साल जेल में बिताए और फिर रिहा कर दिए गए। माइकल जैक्सन की मौत से उनके प्रशंसकों और परिवार को गहरा सदमा लगा। दुनिया भर में शोक की लहर फैल गई। उनके अंतिम संस्कार में हजारों लोगों ने भाग लिया और उनकी मौत के बाद भी उनकी यादें, संगीत और योगदान आज भी जिंदा हैं। माइकल जैक्सन का करियर केवल उनके गानों और डांस तक सीमित नहीं था, बल्कि वे एक महान निर्माता, गीतकार और मानवतावादी भी थे।
उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे चैरिटी कार्य किए और ज़रूरतमंद बच्चों और गरीबों की मदद के लिए कई संस्थाओं के साथ जुड़े रहे। उनका गाना वी आर द वर्ल्ड 1985, जिसे उन्होंने लियोनेल रिची के साथ लिखा था, एक चैरिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया था, जिससे भूखमरी के शिकार अफ्रीका के लोगों के लिए धन जुटाया गया। माइकल जैक्सन का डांसिंग स्टाइल भी उनके फैंस के बीच एक खास पहचान रखता है। उनके डांस मूव्स जैसे मूनवॉक, रोबोट डांस और स्मूथ क्रिमिनल का लीन दुनिया भर में फेमस हो गए थे। उन्होंने इन सभी स्टेप्स को इतनी कुशलता से किया कि लोग हैरान रह जाते थे। इसके अलावा माइकल का फैशन सेंस भी अनोखा था। उनकी सिग्नेचर जैकेट, एक हाथ में ग्लव्स पहनने का स्टाइल और शॉर्ट पैंट्स के साथ सफेद मोजे आज भी उनकी याद दिलाते हैं। स्टेज पर उनकी उपस्थिति इतनी दमदार थी कि वे कहीं भी परफॉर्म करते थे, वहां की पूरी भीड़ उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती थी। लेकिन उनके जीवन में कई व्यक्तिगत संघर्ष भी रहे। 1993 में उन पर बाल शोषण के आरोप लगे, जिसने उनकी छवि को बहुत नुकसान पहुंचाया, हालांकि वे कोर्ट में निर्दोष साबित हुए। इसके बावजूद उनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई और वे अपनी म्यूजिक एल्बम्स और कंसर्ट्स के जरिए फैंस के दिलों में बने रहे। माइकल जैक्सन का म्यूजिक करियर लगभग 4 दशकों तक चला और उन्होंने पॉप म्यूजिक में जो योगदान दिया वह अतुलनीय है। उन्हें कई ग्रैमी अवार्ड्स मिले और उनके एल्बम्स को कई बार प्लेटिनम सर्टिफिकेशन प्राप्त हुए। उनकी मौत से पहले वे दिस इज इट नाम से एक बड़ी कंसर्ट सीरीज करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन 25 जून 2009 को कार्डियक अरेस्ट के कारण उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद उनकी डॉक्यूमेंट्री दिस इज इट रिलीज हुई, जिसमें उनकी आखिरी परफॉर्मेंस की तैयारियां दिखाई गईं। माइकल जैक्सन की जिंदगी कई उतार चढ़ावों से भरी रही, लेकिन उनकी कला और संगीत की विरासत हमेशा जीवित रहेगी।